हेलो बच्चों, फाइनली आपके जेई मेन 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम हो चुके हैं फिनिश और बच्चों का आ चुका है रिजल्ट भी। अब काफ़ी बच्चों का रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग आया और काफ़ी बच्चे निराश हैं, मायूस हैं। अब बच्चों आप अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं, क्या आपको ये यकीन है कि अप्रैल अटेम्प्ट में हम एग्ज़ाम को फोड़ देंगे? तो बच्चों डेफिनेटली हम सब यही चाहते हैं, लेकिन आपको प्लान बी भी रखना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जेई मेंस और एडवांस के अलावा भी इंडिया में टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं, जिसके थ्रू बच्चों हमें आईआईटी और एनआईटी से भी अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। तो आज के सेशन में बच्चों मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपके पास प्लान बी क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सेशन को बच्चों क्या करेंगे, शेयर करेंगे सभी बच्चों के साथ। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी बच्चों एनटी की तरफ से या आपके अच्छे के लिए, वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो सभी बच्चों ने रिजल्ट देख लिया है, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि सर हमारे एनआईटी सेफ है, तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको बेटा ऐसे एग्जाम्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जिससे आप उन एग्जाम्स को देने के बाद उन टॉप कॉलेज में जाने के लिए पॉसिबिलिटी बना पाओ जिसके आप हकदार हो। ठीक है, यहां पे मैं बच्चों आपको आपकी इच्छा के अनुसार मैं बताऊंगा। मैं पूरी डिटेल आपको यहां पे नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्स के नाम बताऊंगा। आप पूरी डिटेल की जानकारी आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं आप 100% एग्जाम दीजिए, लेकिन ये हाँ, आप अगर सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जाम देते हैं, अगर अच्छा एग्जाम चला जाता है तो डेफिनेटली आपको बच्चों एनआईटी आईआईटी मिलेगी। लेकिन अगर वो 3 घंटे हम उस अकॉर्डिंग नहीं कर पाए जो से हमें एनआईटी आईआईटी मिल जाए, फिर हमारे पास क्या होना चाहिए। तो इसीलिए सभी बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप बच्चों एग्जाम तो डेफिनेटली दीजिए, जिससे कि आपका नॉलेज भी बढ़ता है और आपको एक सेफ जोन मिल जाता है कि यार यहाँ नहीं तो वहाँ तो मैं चला ही जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि जिन एग्जाम्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो भी बच्चों इंडिया के टॉप एग्जाम से, जिससे आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है। तो आज बच्चों मैं आपको टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और साथ ही साथ इनकी लास्ट डेट भी बताऊंगा कि कब कब इनकी लास्ट डेट होने वाली है। तो सारे बच्चे जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे आता है LPU नेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं यहां पे फेस 1 की बात करूं तो फेस 1 बच्चों एंड हो चुका है। अब फेस 2 के लिए 26 जनवरी से मार्च 10 तक की इसकी लास्ट डेट है। सर कैसा एग्जाम है ये? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बच्चों, आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में आप डिटेल ले सकते हैं। पंजाब में है ये, ठीक है ना, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सिर्फ आपके प्लान बी के लिए। फिर यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं श्री राम जेई। ठीक है, अच्छा कॉलेज है बच्चों, यूनिवर्सिटी है। और इसकी अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूं तो अप्रैल 16 है और 2 बार ये एग्जाम्स होता बच्चों। फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो ये जून 6 में होगा। ठीक है, आप किसी भी एक में बच्चों एग्जाम दे सकते हैं या फिर दोनों में भी आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो UPES, अब ये बच्चों यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी साइंस, मैं कहूँगा टॉप की बच्चों यूनिवर्सिटी है। आप इसमें भी एग्जाम या फॉर्म फिल कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी बच्चों 3 सितंबर से लास्ट डेट जो है वो 25 फरवरी है। ठीक है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। मैंने यहाँ पे क्या कहा बच्चों, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी साइंस। ओके, मैं ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप खुद से बच्चों डिटेल यहाँ पे जुटाएं। ठीक है ना, गूगल से आप करेंगे, नाम डालेंगे, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे तो KAEEE, ठीक है ना, कोनियम और लक्ष्मण और एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चों साउथ साइड में आंध्र प्रदेश और गुंटूर में इसके 3-4 कैंपस है बच्चों। इसकी अगर हम बात करें तो ये बच्चों जो डेट है वो निकल चुकी है। ठीक है, तो KLEEE के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी लास्ट जो डेट थी बच्चों यहाँ पे फरवरी 5 थी, जो कि एंड हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट, मतलब शानदार बच्चों यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो मार्च 31 तक है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं AEEE। तो यहाँ पे बच्चों अमृता, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करें सर, ये एंट्रेंस जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है ये अमृता, ये 3-4 जगहों पे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे कोयम्बटूर की बात करूँ या अमरावती की बात करें या फिर हम यहाँ पे और चेन्नई की बात करें, तो 3-4 जगहों पे इनके कैंपस है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। इसकी जो बच्चों लास्ट डेट है वो फरवरी 10 से स्टार्ट है, लेकिन अभी तक इसकी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मणिपाल बच्चों एंट्रेंस टेस्ट अप्रैल 2025 इसका जो सेकंड फेज है, और फेज फर्स्ट की बात करूँ तो मार्च 15 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट के बाद आप सेकंड में भी फेज में जाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी इसकी डेट है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, ठीक है, HITS, इसकी अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो अप्रैल 25 है। ओके, काफ़ी बच्चों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, इसीलिए सभी बच्चों को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ एक नाम गूगल पे सर्च करेंगे, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। लास्ट डेट आपके सामने है, ठीक है, जिससे आपको ये क्लियरिटी हो जाए कि नहीं अभी तो यहाँ पे मेरे पास दिन बचे हुए फॉर्म फिल करने के, ठीक है। जेईई मेन की अगर मैं बात करूँ, अभी तक बच्चों सेकेंड अटेम्प्ट का अगर फॉर्म नहीं फिल किया हो तो कर लेना, क्योंकि लास्ट डेट इसकी कब है, फरवरी 25, ठीक है, NTA की साइट पे जाके। इसके बाद बिट्स बच्चों, बिट्स पिलानी जो कि टॉप का बच्चों इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो मैं इसमें भी अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो अप्रैल 18 से पहले तक आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों केरला, ठीक है, केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर और मेडिकल तीनों के लिए है बच्चों। अगर आप साउथ साइड में कंफर्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है जो वो अप्रैल है बच्चों, अभी कोई इसकी फिक्स्ड लास्ट डेट नहीं आई है, मार्च से इसकी स्टार्ट होगी। और इसके बाद कर्नाटका सेट, ठीक है, कर्नाटका के बच्चों के लिए या मैं बाकी बच्चों के लिए भी कहूँगा कि ये अवेलेबल है, कुछ सीट्स बच्चों इसमें रिजर्व रहती हैं। तो यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 फरवरी है, ज़्यादा समय नहीं है, 3 से 4 दिन है। अगर कोई बच्चा कर्नाटक से है या आसपास से है तो वो इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं तेलंगाना बच्चों। अब तेलंगाना में ये एग्ज़ाम होता है TSEAMC सेट, ठीक है ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे अगर हम बात करें आर्किटेक्ट, मेडिकल, इंजीनियरिंग तीनों के लिए होता है ये, ठीक है। अगर कोई बच्चा आर्किटेक्ट में बहुत ज़्यादा अपना स्कोप ढूंढता है तो वो भी इसको फिल कर सकता है। यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है बच्चों वो 4 अप्रैल है, 5 फरवरी से इसका स्टार्ट हो चुका है। ये आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, वही इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट और मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी अभी तक फिक्स डेट बच्चों नहीं आई है। और ये महाराष्ट्र सेट, ठीक है ना, महाराष्ट्र के साथ साथ बाकी के बच्चे भी इस एंट्रेंस टेस्ट को दे सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो बच्चों 15 फरवरी है। अब मत बोलिएगा कि सर डेट तो निकल गई, अभी भी समय है, 1 दिन बचा हुआ है, जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप महाराष्ट्र से या महाराष्ट्र के आसपास के इलाके से हैं। मैं तो कहूँगा राजस्थान वाला बच्चा भी जा सकता है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों वेस्ट बंगाल जेईई, इसकी जो लास्ट डेट है वो बच्चों 23 फरवरी है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यार कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स जिसको आपको फिल करना ही चाहिए, उसमें आता है बच्चों ये वेस्ट बंगाल जेईई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र सेट, ये आपको देना चाहिए। गुजरात सेट भी है बच्चों, उसके बारे में भी एक बार सर्च कर लीजिएगा। ओडिशा जेईई भी होता है, ठीक है ना, ओडिशा ट्रिपल ई, तो एक बार जाके ज़रूर उसमें सर्च करिएगा। बाकी आपके सामने सारे मैंने एग्ज़ाम यहाँ पे बता दिए, लास्ट डेट बच्चों लिखी हुई है। जिनकी एग्ज़ाम्स की अभी लास्ट डेट नहीं आई है या स्टार्ट नहीं हुए उनको मैं यहाँ पे नहीं लेके आया हूँ, ठीक है बच्चों। तो कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप IIT से भी जाओ और इन एग्ज़ाम से भी जाओ। इसीलिए सभी बच्चों को कहूँगा कि अगर आपके पास समय है और आप चाहते हैं कि हमारा एक सेफ जोन बिल्कुल रहे तो आप इन फॉर्म्स को फिल ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।